और शांति क्या है? शांति क्या है, उसे अपने भीतर भी मनुष्य को जांचना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि मैं बहुत मौज में हूं और मुझे जीवन में कोई कष्ट नहीं है, मैं हर क्षण मौज में ही रहता हूं, आनंद में रहता हूं, तो वो आनंद किसी भी प्रकार का हो सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति भक्ति भाव में है, ईश्वर की बड़ी भक्ति करता है और उसी में 24 घंटे उसका मन लीन रहता है। अथवा कोई व्यक्ति योग करता है, अथवा कोई व्यक्ति ध्यान करता है, या कोई व्यक्ति समाज की भलाई करता है जिसे कर्म योग कहा जाता है, क्रिया योग आदि आदि प्रकार से लोग शांति के मार्ग पे हैं। लेकिन उसकी जांच भी तो होनी चाहिए। अगर जांच ना हो तो फिर पता कैसे चलेगा, खाली भागे जा रहे हैं। तो मान लीजिए हम किसी मौज में बैठे हैं, बड़ी शांति के साथ भक्ति कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, और अचानक से कोई खबर आ जाए, अकस्मात किसी दुख की खबर, किसी परिजन के बीमार होने की, अपने किसी परिजन के अकस्मात मृत्यु की सूचना आ जाए, आदि आदि प्रकार की कई घटनाएं हमारे जीवन में घटती रहती हैं। अच्छा, अब उस घटना को सुनने के पश्चात क्या हमारे भीतर का मन, हमारी मौज स्थिर है, इसकी जांच होनी चाहिए। तो यदि वहां पर हमारा मन व्यग्र हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, तो समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं अभी कमी रह गई है। तो परिजन, बच्चे, परिवार, ये तो बहुत बड़ी बात है। छोटी सी सुई भी अगर चुभ जाए और उसकी वेदना हमें हमारी मौज से अकस्मात दूर कर दे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं छल, कहीं ना कहीं भ्रमित है हम। लेकिन वहीं पर ऐसा कोई व्यक्ति जो कोई भी सूचना सुने, कितनी भी दुखद क्यों ना हो, अपने परिजन की, अपने परिवार में अथवा किसी की घटना सुने, पीड़ा हो, दुख तो होता ही है किसी अपने के कष्ट में पड़ने के कारण, दुख में पड़ने के कारण। लेकिन स्थिर व्यक्ति अगर वो मौज में है, जीवन के सत्य को समझता है, तो सबसे पहले तो वो स्थिर रहेगा, शांत रहेगा, स्थिर प्रज्ञता प्राप्त होगी उसकी मौज में, और फिर वो स्थिर बुद्धि से अपने परिजन, दुखी बच्चे, परिवार को बिना व्याकुल हुए, यानी व्याकुलता नहीं होगी, चिंता तो होगी लेकिन व्याकुलता नहीं होगी, और व्याकुलता ना होने के कारण, स्थिर होने के कारण उसका विवेक, उसकी बुद्धि काम करेगी, जिसे सिक्स सेंस हम कभी कभी कहते हैं। अब वो अपने परिजन की, अपने रिश्तेदार की बेहतर मदद कर पाएगा, क्योंकि वो व्याकुल नहीं है, उसका विवेक जगा हुआ है, वह स्थिर प्रज्ञ है। जबकि एक व्याकुल व्यक्ति अपने परिजन के दुख को अपना दुख बना लेगा। तो बात वही हो गई कि एक तो डूब ही रहा था और दूसरा पहुंचा तो वजन बढ़ा दिया, नहीं भी डूबना था तो उसे लेकर भी डूब गया। यानी पीड़ित होने वाला व्यक्ति, दुखी होने वाला व्यक्ति कभी भी हमारी मदद नहीं करेगा, बल्कि वो हमारे लिए मुसीबत का कारण बन जाएगा। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को ये पहले बोध होना चाहिए कि मैं कहाँ जाने लायक हूँ और कहाँ नहीं। तो किसी के घर अगर दुख में भी जा रहे हैं या किसी के घर में सुख ही होने पर भी आप जा रहे हैं, तो उसकी परिभाषा को समझना बहुत आवश्यक है। अन्यथा दुखी व्यक्ति के घर जाकर, बीमार व्यक्ति के घर जाकर हम उसकी वेदना, उसका दुख और बढ़ा देंगे।
जबकि विवेक पूर्वक जाएंगे तो हम उसकी मदद कर पाएंगे। स्थिर बुद्धि होगी तो निश्चित रूप से हम उसे उस दुख से बाहर भी निकाल पाएंगे। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति हो, भेद नहीं रह जाएगा, लेकिन हम अपने परिवार का ही दुख नहीं निकाल पा रहे हैं तो हम दूसरों की भलाई क्या कर पाएंगे। इसीलिए बार बार कहा गया, आप छलावे में मत रहिए, चेक करिए, जांच करिए अपने भीतर, कहीं मौज भ्रम तो नहीं है। और ऐसा मनुष्य अपनी खोज में लगता है, क्योंकि उसे जब ये पता लग जाता है तो बार बार नए मार्ग पकड़ता है। मनुष्य की प्रवृत्ति भी यही है कि वो बार बार नए नए प्रयोग करता है, कौन सा प्रयोग सिद्ध हो जाए। साइंटिस्ट भी प्रयोगों के कारण ही सफल हुए। उसी प्रकार हर मनुष्य को अपने भीतर जांच करना चाहिए और बार बार नए नए मार्गों को पूरे पुरुषार्थ और परिश्रम के साथ उसे पकड़ना चाहिए और न जाने कौन सा मार्ग उसके लिए बेहतर मिल जाए। तो इसीलिए हम लोग अपने विवेक को, अपने प्रयोगों को अपने अनुभव में लाकर अपने दुखों से बाहर निकलने आए हैं, स्थिर बुद्धि बनने आए हैं, ना कि घबराने। दूसरी बात, आज हम लोग अभी अपने मन को पैना कर रहे हैं, बारीक कर रहे हैं। अब दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे। दूसरे चरण के प्रवेश के लिए आज फिर हम एक बार पहले चरण का पूरा अभ्यास करेंगे। जो नए अभ्यासी हैं वो ठीक प्रकार से इसको करें। नए अभ्यासी इसको समझ के करें कि शुरुआत से नहीं ज्वाइन हुआ है तो अब लास्ट में हमें क्या करना है, इसे ज्वाइन करके जो बचा कुचा श्रम बचा हुआ है, प्रयास अपना, उसको पूरा कर लेंगे, जिससे आगे में हमें समस्या ना हो। क्योंकि अगला चरण बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हम ऊपरी सच्चाई को देख पा रहे हैं, उससे सूक्ष्म जाएंगे। अच्छा, सर्दी लग रही होगी, जाड़ा आ रहा है, इससे भी निजात पानी है कि इसको भोगते रहेंगे जीवन भर। इसको अपने भीतर हम कैसे अपने शरीर के अणुओं के द्वारा इस सर्दी और गर्मी के अनुभव को, लगेगी तो सर्दी, लेकिन उसकी पीड़ा से हम बाहर निकलना है हमें। ये भी काम यहीं पे होगा, घर बैठे ही होगा। जो लोगों ने जंगलों में तप करके ढूंढा वो मैं घरों में दिया। सर्दी लगे लेकिन उसका दुख ना भोगे, इससे ऊपर निकलना है तो बीमारियों से ऊपर जाएंगे। गर्मी लगे लेकिन उसका दुख हमारे भीतर, उसकी वेदना न रह जाए तो बीमारियों से बाहर निकलेंगे। तो हम रित को समझने बैठे हैं, उसके लिए हमें अपने मन को बहुत सूक्ष्म करना होगा, बहुत पैना बनाना होगा। जैसे एक छुरा होता है, खूब धार करते हैं, फिर हम उसे अपने प्रयोग में ले पाते हैं। उसी प्रकार मन को इतना सूक्ष्म बनाना होगा कि वो छोटी सी छोटी बारीक से बारीक चीज को बहुत ध्यान से समझ पाए। हमारे भीतर के जो अणु हैं, भीतर में जो भूचाल मचा हुआ है, वो उसे देख पाए। अणुओं की प्रकृति को समझ कर ही मनुष्य अपने भीतर की प्रकृति को समझ सकता है। तो इसीलिए बैठे हैं कि जाति न पूछो साधु की और पूछ लीजिए ज्ञान। किस ज्ञान की बात कर रहे हैं कबीर? कबीर उस ज्ञान की बात कर रहे हैं जो शब्दों में नहीं है, अनुभव में है। जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन्होंने जो चौपाइयां कही हैं, उनका बहुत ही गहरा अर्थ है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। वो ज्ञान जो शब्दों में नहीं, अपने भीतर से निकलता है। और वो साधु पुरुष, वो मार्गदर्शक, वो गुरु हमें सिर्फ मार्ग बताते हैं और उस विधि का अनुसरण करके हम अपने भीतर के ज्ञान को स्वयं जगाने लगते हैं। कहीं से शब्द नहीं मिलते, कहीं से कुछ पढ़ना नहीं पड़ता, हमारे अनुभव के द्वारा निकले जा रहा है, मंथन किए जा रहे हैं, समुद्र मंथन हुए जा रहा है। विष भी निकला, सबसे पहले तो विष ही निकलता है, उसके बाद फिर शुरू होता है नए नए रत्नों का निकलना, मणि माणिक न जाने क्या क्या। तो शांति के साथ
शरीर की पीड़ा का अनुभव हुआ। यानी हमारे अंदर अभी इस शरीर के प्रति भय बाकी है, अभी हमें काम करना होगा, है ना। चलिए बैठ जाइए, बैठ जाइए आराम से। तो जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, वो ज्ञान जो भीतर से उभरता है। मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। म्यान से तो कुछ होना नहीं है, जो कुछ होना है वो तलवार से ही होना है। तो अपनी तलवार को धार देना है। तो सभी लोग तैयार हो जाएं।